शेखर सुमन से बहुत प्यार करता था। वह सुमन से शादी करना चाहता था, लेकिन जब शेखर सुमन से शादी की बात कहता तो सुमन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन इस बार सुमन ने कहा था कि जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब मैं हम दोनों के प्यार के बारे में अपने घर वालों को बता दूंगी। सुमन की इस बात पर वह नौकरी की तलाश करने लगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे अच्छी जॉब मिल गई। जब एक दिन शेखर ने सुमन से कहा, बोलो अब मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर रिश्ता के लिए भेज दूं। शेखर की बात सुनकर सुमन फिर से टालने लगी। उसने कहा, हम लोग शादी की बात बाद में करेंगे, पहले तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में हम छोटी सी पार्टी करते हैं। शेखर ने कहा, हाँ बताओ तुम कौन सी पार्टी करना चाहती हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। सुमन ने कहा, जॉब की खुशी में तुम्हें मुझे शॉपिंग करानी पड़ेगी। शेखर खुशी खुशी उसे शॉपिंग के लिए ले गया। सुमन ने ढेर सारी शॉपिंग की। इस तरह पूरा महीना गुजर गया था। शेखर की जब भी सैलरी आती तो वह सुमन को शॉपिंग व गिफ्ट दिला देता था और महंगे महंगे होटल में खाना भी खिलाता था, क्योंकि वह तो सुमन को अपनी पत्नी मान चुका था। कई महीनों तक सुमन शेखर को बेवकूफ़ बनाती रही। अब शेखर एक जिम्मेदार इंसान बन गया था, इसलिए उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन शेखर अभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह पूरी तरह से सुमन के इंतज़ार में था कि कब वो उससे कहे कि तुम अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ता के लिए भेज दो। लेकिन शायद सुमन जानबूझकर शादी के नाम पर उसे बेवकूफ़ बना रही थी। शेखर उसे शादी के लिए खूब मनाया करता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। शेखर के घर वाले शादी के लिए जिद करने लगे थे और उससे यही बात पूछते थे, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। एक दिन शेखर ने अपने घर में सुमन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी मम्मी ने शेखर से कहा कि तुम उस लड़की को बोलो कि हम तुम्हारे घर रिश्ता के लिए आएँ। जब शेखर ने यह बात सुमन को बताई तो उसे शादी के नाम पर गुस्सा आ गया। सुमन कहने लगी, तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी भी हो जाएगी। अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और मेरे घर वाले भी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। जैसे ही मेरे घर वाले शादी की बात करते हैं मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। शेखर ने कहा, ऐसा मत कहो सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत मुश्किल समय में हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी को तुम्हारी फ़ोटो भी दिखा दी है, उन्होंने तुम्हें पसंद भी कर लिया है। मम्मी चाहती हैं कि हम दोनों की जल्दी से शादी हो जाए। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, शादी तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी से होगी, लेकिन हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला गया और चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगा। शेखर आज बहुत टेंशन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके फ़ोन में सुमन का फ़ोन आ गया। सुमन ने कहा, मैंने मम्मी से बात कर ली है, तुम अपने मम्मी पापा को रिश्ता के लिए भेज दो। इतना सुनते ही वह खुशी से झूम उठा।